इन दारूल देवबंद की शूरा के 9 मुंतखब रुकन व जामिया बदरुल घड़ी दौलत के मोहतिम व शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद आकिल कासमी का सोशल इंडिया न्यूज़ ने एक खुसूसी इंटरव्यू लिया है, जो मिनवान पूरा का पूरा पेश खिदमत है। इन सोशल इंडिया न्यूज़ का ये नमानगार बिलाल अहमद बिजरौलवी आज जामिया बदरुल घड़ी दौलत में वहाँ के मोहतमिम और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद आकिल साहब की खिदमत में हाजिर है, जो मेरे बाएं तरफ हज़रत तशरीफ़ फरमा है और जो 24 घंटे पहले दारूल देवबंद की शूरा के रुकन मुंतखब हुए हैं। आपको बतला दें कि ये जो हमारा इलाका है, ज़िला शामली हो या मुज़फ़्फ़रनगर हो, गालिबन 60-70 बरस के बाद में हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी के बाद गालिबन ये पहला मौका है कि इस खित्ते से दारूल देवबंद में बाकायदा नुमाइंदगी हुई है। और 1944 में हज़रत थानवी इंतकाल हो गया था और उसके बाद से जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये इस खित्ते से मुज़फ़्फ़रनगर से शामली से नुमाइंदगी जो बाज़ाब्ता हुई है वो पहली बार गालिबन हुई है। दूसरा आपको ये बतला दें कि जो सोशल मीडिया पर जो लोग भेज रहे भाई ऐसा ऐसा होता ही है, असल में बहुत मुमकिन है कि ज़िला शामली और जो है मुज़फ़्फ़रनगर में बहुत बड़े बड़े उलमा हैं, हमारे किबार इल्म मौजूद हैं, लेकिन सारा काम किस्मत का होता है। अल्लाह जिससे जो काम लेना चाहते हैं वो एक अल्लाह ताला की वो मर्ज़ी होती है, उसमें बंदे कोई दखल नहीं होता है। इसलिए इस तमहीद के बाद हमें खुशी भी है कि हमारे ज़िला शामली से उम्मुल मदारिस दारूल देवबंद में एक बाकायदा नुमाइंदगी हुई है। हज़रत मेरे साथ हैं। हज़रत मेरा पहला सवाल ये है कि दारूल देवबंद ने आपको बड़ा भरोसा आप पे, आपके इदारे पर, आपके इल्म व अमल पर, आपके रवैये पर, कारकर्दगी पर दारूल देवबंद ने एक बड़ा भरोसा कायम करके पूरे मुल्क के उलमा ने आपको शूरा का रुकन बनाया है। आप क्या ऐसा काम आप करेंगे जिससे दारूल को यहाँ फ़रोग़ मिले और उसके नज़रिए को बढ़ावा मिला के दारूल के? अल्हम्दुलिल्लाह, लंबा ज़माना हो गया जामिया बदरुल घड़ी दौलत की खिदमत करते हुए, और यहाँ की खिदमत के नतीजे में जो तजर्बात मुझे हासिल हुए हैं, असातिज़ा के साथ में कैसा मामला होना चाहिए, तलबा अज़ीज़ के लिए कैसी सहूलतें होनी चाहिए, उनकी तालीम व तरबियत का निज़ाम कैसे होना चाहिए, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा। अगरचे ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि मुझे दारूल के लिए मुंतखब किया गया, शूरा की रुकनियत के लिए मुंतखब किया गया, लेकिन मैं अपने तौर से कोशिश करूँगा कि दारूल के असातिज़ा, दारूल के तलबा अज़ीज़ और दारूल के तालीम व तरबियत के मयार के लिए मुझसे जो भी मुमकिन हो सकेगा और जो मेरे ज़हन में वहाँ की बेहतरी के लिए कोई बात आएगी तो इंशाअल्लाह मैं उसको हर मौके पर पेश करूँगा। और मेरी कोशिश होगी कि दारूल देवबंद का नाम सारी दुनिया में पहले से भी ज़्यादा रोशन हो और दारूल के तलबा अज़ीज़ का तालीम व तरबियत का मयार पहले से बेहतर हो। मौलाना साहब, इसमें एक बात ये है, हमारा ज़िला शामली है और मुज़फ़्फ़रनगर है। आप माशाअल्लाह जमातुल माहिन के भी आप ऊँचे ओहदे पर हैं और राब्ते मदारिस के भी आप ऊँचे ओहदे पर हैं, और माशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दारूल देवबंद की शूरा की रुकनियत से आपको नवाज़ दिया है। तो जो हमारे इलाके के तलबा हैं, शामली के हैं, मुज़फ़्फ़रनगर के हैं, उनमें ज़्यादा दारूल में बच्चे पहुँचाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएँगे आप? इसके लिए हिकमत अमली ये होगी कि हमारे जो मदारिस हैं, यहाँ उनके लिए बेहतर तैयारी हो, ताकि वहाँ के मुकाबले के इम्तिहान में वो कामयाब हो सकें। इससे बेहतर तरीक़ा और कुछ नहीं हो सकता। मौलाना साहब, उम्मुल मदारिस दारूल देवबंद में फ़िक्र वलीयुल्लाह को और फ़िक्र वलीयुल्लाह को जो नज़रिया है इमामुल हदीस शाह वलीयुल्लाह का, उसको परवान चढ़ाया जाता है। हमारे इस खित्ते में आपका इदारा है माशाअल्लाह, उस फ़िक्र को अरसा 50 साल से परवान चढ़ा रहा है। आगे के लिए जैसा दारूल ने आप पे भरोसा किया है, आगे के लिए क्या रवैया अपनाएँगे आप, वो फ़िक्र वलीयुल्लाह और आगे बढ़े? ज़ाहिर है कि अकाबिर का जो तौर तरीक़ा है, उससे हम 1 इंच भी इधर-उधर नहीं हो सकते हैं, और हमारे अकाबिर ने दारूल को जिस नहज पर चलाया है और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे छोटे मदारिस हैं, वो उससे एक बाल बराबर भी इधर-उधर नहीं हो सकते हैं। अगर हम उस रास्ते से हटेंगे तो यकीनन हम भटक जाएँगे। इसलिए अपने अकाबिर के तौर तरीक़ से अलग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अलबत्ता जदीद दौर में और तालीम याफ़्ता दौर में उसमें जो बेहतरी हो सकती हो, इंशाअल्लाह उसके लिए कोशिश की जाएगी। मौलाना शूरा की
मजलिस में एक बड़ी तजवीज़ आई है, अहम तजवीज़ आई है कि दोनों जमीयत उलमा हिंद को यकजा करने की कोशिश के लिए एक जो है कमेटी बनाई गई है। आपको एक जमीयत बन जाती है, कैसा लगेगा आपको? इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हम इसके लिए अपने हर ओहदे को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला जमीयत के दोनों बुज़ुर्गों को, अकाबिर को एक साथ मिलकर काम करने की तौफीक अता फरमाए, आसान फरमा दे, और जो रुकावटें हैं अल्लाह उनको दूर फरमा दे। मौलाना साहब, सोशल इंडिया न्यूज़ के जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम आपका? मेरे लिए ये बड़ी मुश्किल बात है कि मैं इतने लोगों को अपनी तरफ से कोई पैगाम दूँ। पैगाम ये है कि अल्लाह ताला ने इन मदारिस को बड़ी नेमत के तौर पर हमें अता फरमाया है। अब ये हालात जो पेश आए हैं उनमें मदारिस एक तरीक़े से बंद हुए हैं और बहुत सारे हमारे तलबा, हमारे असातिज़ा मदारिस से दूर हुए, और इन दिनों में मदारिस के असातिज़ा का भी हाल बड़ा ख़राब हुआ। तो मेरी आम लोगों से गुजारिश ये है कि ये असातिज़ा हमारा सरमाया है, हम इनका ख़याल रखें, इनकी ज़रूरतों का ख़याल रखें, और हमारे वो तलबा जो अच्छी खासी तालीम हासिल करने के बाद अब मदारिस से दूर हो गए हैं, वो दोबारा मदरसे खुलने के बाद में मदारिस में वापस आएँ और अपनी तालीम के सिलसिले को जारी रखें। नाज़रीन, मेरे दाएं तरफ मौलाना मोहम्मद तैयब साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और ये हज़रत मौलाना तहसीन साहब हैं, और जनाब कारी मसूद साहब फलाही हैं।